महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के पहले चरण के तहत 246 नगर परिषदों 42 नगर पंचायतों के लिए वोटिंग कराई गई। शेड्यूल के मुताबिक वोटिंग के अगले दिन यानी 3 दिसंबर को चुनाव की काउंटिंग होनी थी और नतीजे आने थे, लेकिन अब महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस चौंकाने वाले फैसले के बाद महायुति सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। तो क्यों हाईकोर्ट ने काउंटिंग पर लगाई रोक और क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में हो रहे निकाय चुनाव में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। पहले चरण के तहत 246 नगर परिषदों 42 नगर पंचायतों के लिए वोटिंग तो शेड्यूल के मुताबिक ही हुई, लेकिन ऐन वक्त पर काउंटिंग की तारीख बदल दी गई। पहले जो वोटिंग के अगले ही दिन यानी 3 दिसंबर को चुनाव की काउंटिंग होनी थी, अब वो 21 दिसंबर को होगी, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने काउंटिंग पर रोक लगा दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि 2 दिसंबर को हो रहे सभी नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के परिणाम 3 दिसंबर की बजाय 21 दिसंबर को ही घोषित किए जाएंगे। साथ ही जिन 20 से ज्यादा जगहों पर आयोग ने चुनाव स्थगित कर दिए थे, जहां 20 दिसंबर को मतदान होगा और 21 दिसंबर को ही सभी जगहों के परिणाम एक साथ घोषित करने होंगे। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 नवंबर को चुनाव की घोषणा की थी, लेकिन जिन सीटों पर उम्मीदवारों ने जिला अदालत में अपील की थी और फैसला 23 नवंबर या उसके बाद आया, वहां चुनाव टालना पड़ा। आयोग ने कुल 288 में से कम 20 से 24 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में चुनाव स्थगित कर दिया था और अब इस फेज वाइज वोटिंग और नतीजों को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में 10 याचिकाएं दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि फेज वाइज काउंटिंग और नतीजों की घोषणा दूसरे चरण के मतदान और रिजल्ट को भौतिक रूप से प्रभावित करेगी। नतीजे घोषित होने तक आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाना चाहिए और तब तक कोई भी एग्जिट पोल नहीं किया जा सकता। अब कोर्ट के इस फैसले ने फडणवीस सरकार को कटघरे में ला दिया है कि आखिर उसने अपना पक्ष मजबूती से क्यों नहीं रखा। विपक्ष का दावा है कि सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की गई नतीजों में देरी की। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए इस गैप में वोटों में धांधली की आशंका जताई है, क्योंकि पहले चरण में भी वोटिंग ईवीएम से ही हुई है और ईवीएम में धांधली के आरोप तो 2024 के लोकसभा चुनाव से ही लग रहे हैं। ऐसे में कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर महायुति सरकार को विपक्ष के निशाने पर ला दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।